आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कौन सा है, क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए वहाँ पर वो भी था क्षेत्रफल, लेकिन वो क्षेत्रफल के अंतर्गत था आपका दीर्घवृत्त का। मैंने आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे 1 या 2 प्रश्न आपको हर टॉपिक से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि जो है आपकी वीडियो है ये बेफालतू की है। ठीक है, आराम से देखते जाएगा, आपका प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपको यदि मुझ पर पूरा विश्वास है तो आप लोग जो वहाँ की वीडियो है उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में गारंटेड है कि आपके एग्ज़ाम में फंसने वाला है ये। ठीक है, क्योंकि सब सिलेबस यही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इसको सीखना है और पेपर देना है अच्छी तरीके से। लिखा है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो 3 भुजाओं का मतलब इस तरीके से अगर आपके 3 साइडें बनती हैं तो ये बन गया आपका एक चित्र, और इस चित्र को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, 3 भुजाएं अगर हैं तो आपका हो जाएगा त्रिभुज। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है 4 भुजाओं वाला, तो आप 4 भुजाओं वाला कहेंगे चतुर्भुज। हम कहेंगे 5 भुजाओं वाला तो आपका पंचभुज, और द्विभुज तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो बात आपके आराम से समझ में आई होगी कि आपके पास आपसे कहा गया 3 भुजाओं से घिरी आकृति को आप कह देंगे त्रिभुज कहते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, अगला प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है। देखिए त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं, ये त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आपका होता है अंतःकोण, ये आपका अंतःकोण और ये आपका अंतःकोण। बात को समझ रहे हैं आप कि जहाँ पर 2 लाइनें आपकी काटती हैं ना, उसके बीच वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कोण। तो इस त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं, 3। पहला पॉइंट तो आप लोग ये क्लियर करिएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि कोण क्या होता है। 2 भुजाएं जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर एक कोण बन जाता है, और त्रिभुज के अंतर्गत 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों के योग की अगर हम बात कर लें तो 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यही प्रश्न आपका है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आपसे कहा किसी समबाहु त्रिभुज का बहिष्ठ कोण होता है। समबाहु त्रिभुज किस तरीके से होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे आपके सामने ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक खास बात होती है कि इसके सब भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण आपका होता है 60 अंश का। ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 अंश का होता है। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है। अगर आपसे ये कहा जाता कि समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण या प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, तो आप आराम से बता देते, एक मतलब 60 अंश का होता है। लेकिन प्रश्न आपका अलग टाइप का है। आपसे कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का बहिष्ठ कोण होता है। तो बहिष्ठ कोण यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा लें इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन आपकी इस तरीके से आगे बढ़ जाए, तो आपका ये जो बाहर वाला कोण है आपसे ये पूछा गया है। अंदर वाला आपका 60 अंश का है, बाहर वाला आपका ये हो जाएगा 120 अंश का। तो यही बात आपसे कही गई है, किसी समबाहु त्रिभुज का बहिष्ठ कोण कितना होता है, तो आप बता देंगे 120 अंश का होता है। क्योंकि एक सिंपल जो आपकी रेखा होती है ना, उस पर आपका 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें से आपका अगर 60 निकाल देंगे तो आपका 120 जो है आपका बच जाएगा, वही आपका होगा बहिष्ठ कोण। यहाँ तक आप सभी के बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा इसके बाद